हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम जेई मेंस 2025 के लिए प्रॉब्लम नंबर 8 लेकर आए हैं। ये जेई 2004 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और यह वह टॉपिक है जिससे लगातार सवाल पूछे जाते रहे हैं। 3D का टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि अ लाइन मेक्स द सेम एंगल थीटा विथ ईच ऑफ द एक्स एंड जेड एक्सेस इफ द एंगल बीटा which it makes with y axis is such that sin स्क्वायर बीटा बराबर 3 sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सवाल ये कह रहा है कि एक लाइन है जो x एक्सिस और z एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाता है थीटा। आप जानते हैं कि x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको अल्फा से लिखते हैं, y एक्सिस के साथ जो बनता है उसको बीटा से लिखते हैं, और जेड एक्सिस के साथ जो बनता है उसको गामा से लिखते हैं। तो यहाँ पर अल्फा और गामा दोनों दिया हुआ है थीटा, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको दिया हुआ है बीटा। और कह रहा है कि एक रिलेशन है साइन स्क्वायर बीटा बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में है 2/3, बी में है 1/5, सी में है 3/5, डी में है 2/5। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ था, अल्फा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है थीटा, और गामा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है थीटा, और बीटा बराबर दिया हुआ है कितना, बीटा ही दिया हुआ है। वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, तो अल्फा बीटा और गामा। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है वो है थीटा, और वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा। तो आप जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन होता है एल, एम और एन, जहाँ एल होता है कॉस थीटा या कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा, और एन होता है कॉस गामा। आप ये भी जानते हैं कि एल, एम, एन अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर बराबर होता है 1। तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का स्क्वायर, लेकिन अल्फा का वैल्यू क्या है थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। एम क्या है कॉस बीटा, बीटा की जगह पर बीटा ही है, तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर गामा, लेकिन गामा की जगह पर क्या दिया हुआ है थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होनी चाहिए 1। यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा को क्या कह देंगे साइन स्क्वायर बीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर बीटा। इतना रहने देते हैं। और एक कंडीशन दिया हुआ था सवाल में, आपको याद होगा कंडीशन क्या था, साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक कंडीशन दिया हुआ था कि साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब क्या कीजिएगा भाई, साइन स्क्वायर बीटा बराबर दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर बीटा के जगह पर क्या दिया हुआ है, आप अभी फाइंड कर चुके हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर रहने दीजिए 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि आपको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देंगे, तो मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा यानी 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 3/5। यही आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शन आपका क्या था, ये ऑप्शन था आपका सी। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया
3/5। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि सवाल ये था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए, इस प्रकार से कि साइन स्क्वायर बीटा बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, तब ऐसी परिस्थिति में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। आपको आंसर मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। एक बार हम फिर कहेंगे आपसे कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को अच्छे से देख लेना है। इस पर लगातार जेईई में सवाल पूछे जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम था, तो आपको इससे अंदाज लग जाएगा कि इसी टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, दूसरों में से शेयर भी कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे प्रॉब्लम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।